सूरत शुआरा आयत 1 تا 3। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौसीम मीम, इसमें ये हरूफ मुक़त्तिआत हैं। कुछ सूरतों के शुरू में ये आए हैं और इनकी अफादियत और इनकी अहमियत अपनी जगह मुसल्लम। आयत नंबर 2 देखें। तिल का ये आयतें किताबिल मुबीन, रोशन किताब की आयतें। ये हैं रोशन किताब की आयतें, मुबीन वाज़े, ऐसी किताब जो आपको हक और बातिल में वाज़े फ़र्क बता दे, जो आपको ज़रूरी और गैर ज़रूरी में वाज़े फ़र्क बताए, जो कि आपको पाक और नापाक, हलाल और हराम के दरमियान जो फ़र्क है उसको वाज़ेह कर दे। ऐसी हकीकतें, ऐसी बातें आप पर वाज़ेह कर दे। ये ऐसी किताब की ये आयात ऐसी आयात हैं जो कि रोशन किताब की क्या हैं, उसका जुज़्व हैं, उसके हिस्से हैं। ये बहुत लाजिम हैं, ये बहुत नागुज़ीर हैं। इसकी एक एक आयत कितनी अहम है। अब आप देखें इसको कि अब अगर इसको कोई तस्लीम नहीं करता, आप लेकर आते हैं घर में अपने, और आपकी एक फैमिली है, 5 या 6 या 10 मेंबर हैं आपकी फैमिली के, आप पूरे के पूरे चाहते हैं कि यहाँ से मूव करके वहाँ चले जाएं। आप सरबराह हैं उस घर के। अब देखें कि कुछ उनमें से मान रहे हैं और कुछ नहीं मान रहे। आप सबको लेकर जाना चाहते हैं, आप किसी की जुदाई बर्दाश्त नहीं करना चाहते। बताएं आप किस कदर मुतफ़िक्र होंगे उनके लिए जो नहीं मानेंगे, जो उनको अहम नहीं जानेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, वो शरायत वो ज़वाबित नहीं पूरे करेंगे। वो तो आपके साथ नहीं जाएंगे, वो तो रह जाएंगे। तो अगली आयत देखें, अगली आयत जी देखें, उसमें आपको थोड़ा सा इसका वाज़े होगी ये बात। लाअल्लाह का शायद तुम बाखियुन हलाक कर लोगे, नफ्सा का अपने आप को, अल्लाह यकूनु कि वो नहीं मुमिनीन ईमान लाते। अब ये इतनी अहम और नागुज़ीर बातें हैं ये आयत। अब अगर कोई इस पर अमल नहीं करता तो आपको बहुत दुख होगा, आपको बहुत तकलीफ़ होगी, और इस कदर तकलीफ़ होगी उनके ईमान, उनके मानने ना मानने पर कि आप कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप को हलाक ही कर डालें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फरमाया जा रहा है। अब वो किस कदर वो ये ख्वाहिशमंद हैं कि एक एक इंसान उस खूबसूरत जहान में चला जाए और कामयाब हो जाए। अब अगर कोई इससे मुंह फेरता है, इसको नहीं मानता, तो उसका ना मानना आपको कितनी तकलीफ देता है। देखें, अब जो घर का सरबराह होगा और जिनको वो उससे प्यार करता होगा, अपने घर वालों से, उनको अपनी उम्मत से कितना प्यार है, और वो चाहते हैं कि मेरी उम्मत का एक एक फ़र्द कामयाब हो जाए, और उसकी कामयाबी इस किताब में है, इनकी आयत में वाज़े कर दी अल्लाह ने। अगर इन पर वो अमल करेंगे, इन जैसे हो जाएंगे, तो वो लाजमी कामयाब होंगे और उस जहान में उनका दाखिला हो जाएगा। अब आप इस पर गौर करें, हमने इसको कैसे फरामोश किया हुआ, हमने इसको कैसे गैर अहम जाना हुआ। अब इस पर अल्लाह क्या फरमा रहे हैं और अल्लाह की हर बात कितनी सच्ची है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर इससे तकलीफ़ पहुँचती है कि जब कोई इन आयात से मुंह फेरता है, इनको नहीं मानता। अब जाने कि उनको कितनी खुशी होगी, उनको कितनी खुशी होती है अगर कोई इन पर ईमान लेकर आता है। ये ऐसी आयतें हैं, ये इतनी लाजमी हैं, ये अहम हैं, ये नागुज़ीर हैं।
اس کے بغیر آپ کی کامیابی نہیں. لیکن ہم نے تو کچھ اور سہارے، کچھ اور چیزیں منسوب کی ہوئی ہیں. دیکھو ابھی وہ وقت یا وہ نہیں آیا، وہ ساتھ وہ گھڑی نہیں آئی جس میں ہر ایک انسان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملے گا. اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ اسے ضرور ملے گا جو ان روشن آیات پر، ان واضح احکامات پر جو ایمان لائے گا، اللہ کی باتوں پر، اللہ کی ان آیات کو تسلیم کر لے گا. جو مان لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ گارنٹی ہے اور یہ لازمی ہے. خدا را ہم دنیا میں بہت بھولے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے ہیں. لوٹ آئیں اپنی حقیقی کامیابی کی طرف، اس نصاب کی طرف، اس کتاب کی طرف. دیکھیں آپ کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں اگر، تو وہ اپنی کتابوں کو، اپنے کورس کو، اپنے نصاب کو وہ بائی پاس نہیں کرتا. وہ اس میں سے آپ سے اگزام لے گا اور اس کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ یا آپ کو ڈگری دی جائے گی کامیابی کی. تو اللہ کی کتاب ہے یہ قرآن، اس کو میں نے کیوں نہیں اہم جانا ہوا؟